जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार तांत्रिक अघोरी एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तांत्रिक ज्यादातर जो होते हैं 10 महाविद्या, 64 योगिनी और भैरव साधना, ये बहुत सारी अलग अलग साधना होती हैं। तो इसमें आज बात करेंगे जैसे 10 महाविद्या जो होती है, और 10 महाविद्या जो होती हैं वो अलग अलग रूप हैं सबके। और अगर सबके बारे में अगर जानना है तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा, और मैं सबके ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज बात करेंगे सिर्फ एक की, 10 महाविद्या में से एक की, और वो क्या काम करती है, क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय माता राम। जैसे 10 महाविद्या होती हैं, ठीक है। 10 महाविद्या में से अगर किसी एक को ले लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका, मतलब कोई भी एक बता सकते हो कि 10 महाविद्या में ये सबसे पहले आती है? देखिए 10 महाविद्या में सबसे पहले में माँ काली आती है। अच्छा, माँ काली। जी। जब माँ काली जो है उसका क्या काम होता है, और उसे अगर सिद्ध करना हो तो कैसे करते हैं? देखिए अलग अलग तांत्रिकों का अलग अलग सोच है। हम वो तो जगदम्बा है, पराशक्ति है, उसके लिए हम क्या बोले, जितना बोले वो कम है। और उनके लिए बोल पाना किन्हीं के लिए संभव नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उनको आप माँ बोल के देखिए, जैसे लोगों को अभी डराया जाता है काली के नाम से, ठीक है। लेकिन जितना माँ का भयानक रूप है, जितना डरावना उनका काली अवतार है, माँ उतना भयानक नहीं है और माँ उतना डरावना नहीं है। ये सारे तांत्रिकों को पता है। जितने भी तांत्रिक हैं जो 10 महाविद्या में चाहे जिन किन्हीं का रूप पूजे, 10 महाविद्या में माँ का 10 रूप है, 10 नाम है, तो इनमें प्रथम माँ काली ही आती है। तो तांत्रिक इन्हीं 10 में से किन्हीं को पूजते हैं और अपना तांत्रिक विधि आगे बढ़ाते हैं। तो इनके बारे हम क्या सब बोलें, ये तो खुद पराशक्ति जगदम्बा है। अच्छा, जैसे ये जो रूप बता रहे हो आप माँ काली का, तो इसमें जैसे खून वगैरह चढ़ाते हैं, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तो ये क्यों चढ़ाते हैं और क्या है इसका प्रोसेस थोड़े से? देखिए माँ काली तो माँ दुर्गा का ही एक अवतार है, ठीक है। और माँ काली प्रचंड रूप अपना कब धारण की थी? रक्त बीज को मारने के लिए, ठीक है। और ये रक्त बीज कौन था? जिसको जब भी माँ मारती थी, उसका एक भी अगर रक्त का बूंद धरती पे पड़ जाता था तो उससे और एक रक्त बीज प्रकट होता था, ठीक है। तो रक्त बीज नाम का जो दैत्य था, जो राक्षस था, उसको मारने के लिए माँ इतना भयंकर रूप धरी थी। और तभी से माँ को बलि दिया जाता है, क्योंकि एक हाथ में माँ का खप्पड़ था, एक हाथ में माँ का खड़क था। तो उसी खड़क से माँ जब रक्त बीज को मार रही थी तो बार बार उसका रक्त जमीन पे पड़ता था, और जितना बूंद पड़ता था खून का, उतना रक्त बीज उससे प्रकट होता था। और इसलिए उसको रक्त बीज, बीज का मतलब यही है कोई चीज प्रकट होना। तब माँ क्या की, उसको मारते गई और उस खड़क से उसका ब्लड को, अच्छा, खप्पड़ में जो है, खप्पड़ में लेते गई, खड़क से मारी, खप्पड़ से ली, उसको ग्रहण करते गई। अच्छा, खुद पी गई? हाँ, खुद वो ग्रहण कर ली, वो पी ली। तो इसलिए माँ का वो प्रचंड रूप, माँ काली का वो प्रचंड रूप, जब तांत्रिक उसका माँ का आह्वान करते हैं, पूजते हैं। देखिए हम तो ये कभी नहीं बोलेंगे कि सिद्धि करते हैं, सिद्धि हम में उतना सक्षम नहीं है। हाँ, हम ये बोलेंगे कि हम माँ में समर्पित हैं, हम खुद को साध दिए हैं माँ में। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सिद्धि, बाकी अपने अपने लोगों का भाव ये भी होता है। सोचने वाली बात है कि कोई उन्हें कैसे अपने हम उनको सिद्ध नहीं कर, हम खुद माँ में समर्पित हैं। हम उनको सिद्धि नहीं कर सकते, हम बुला नहीं सकता, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो हम शब्द जाएंगे माँ में, उनको सिद्धि नहीं कर सकते। माँ तो माँ है, हम उनको माँ रूप में बुलाएंगे, वो जरूर आएगी। काली है, ठीक है, वो तो हम लोग को बचाने के लिए, संसार बचाने के लिए ना काली रूप धारण की थी। तो इसीलिए उसी रूप को जब हम लोग पूजते हैं तब बलि का भोग लगाते हैं। जटिल से कोई ऐसा काम आ जाता है जो जटिल है, जो माँ को बोलते हैं, विनती करते हैं, माँ ये काम आप देख लो, तब वही भोग देते हैं। भोग के रूप में माँ को वो चढ़ता ही है, बलि तो देना ही पड़ता है। जैसे आप कामाख्या में देख लीजिए, बिना बलि का पूजा नहीं होता। यहाँ जिस शमशान में अभी हम बैठे हैं, ये तारापीठ है, बिना बलि का भोग नहीं लगता। तो वैसे ही माँ को भी भोग लगता है, तो बलि देना पड़ता है इसी रूप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई भी बलि दे रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं माँ के आह्वान में, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि
हम माँ को मतलब बोलेंगे कि काम कर दे, हम ऐसा सिर्फ विनती कर सकते हैं कि माँ। विनती करते हैं, माँ से अर्जी लगाते हैं। हाँ। ठीक है, जैसे हम लोग तांत्रिक हैं, अब हम लोग माँ को पूज रहे हैं, तो माँ को पूज रहे हैं तो माँ तो जान रही है कि ये मेरा साधक है, ये मेरा भक्त है, ये हम उनके चरण में समर्पित हैं, तो माँ तो जान रही है। अब उनको हम माँ रूप में बोलेंगे कि माँ ये भक्त आया है मेरे पास और ये हमको जान के नहीं, आपको जान के आया है, बिल्कुल। तो इसको आप जानो, तो उनके चरण में अर्जी लगा देते हैं, रख देते हैं, माँ कर देती है। जो भी समस्या है बता हाँ, देते जो हैं भी कि ये- समस्या है, कोई आता है वैसा प्रॉब्लम है अगर किन्हीं के पास, तो वो माँ के आगे रख देते हैं, कर देती है माँ। तो जिस उसको हम ये नहीं बोल सकते हम माँ का सिद्धि किए, नहीं भाई मेरे में उतना ये नहीं है कि हम माँ का सिद्धि, हम माँ में समर्पित हैं, ये हम बोल सकते हैं। हम माँ में साधे हैं, वो बोल सकते हैं, हम सिद्धि नहीं किए, ये नहीं बोल सकते। बहुत सारे जो लोग बोलते हैं कि हमने सिद्धि की है, हमने मतलब अपने अंदर समाहित कर रखे है, हम वहाँ काली से काम करवाते हैं, तो वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि मतलब किसी को साधना। और अगर जैसे बोला जाता है कि माँ का कोई भक्त है जिनके अंदर सवारी आता है, सवारी क्या है, वो आएगी तो शरीर रहेगा, वो अगर 100 मीटर दूर भी रहेगी ना तो कांपने लगेगा धरती और शरीर। बिल्कुल। तो उनकी जो योगिनियां है, माँ की जो योगिनियां है वो आती है। अच्छा। माँ जैसे अभी हम माँ का पूजा कर रहे हैं, मेरे भाव से, मेरे भक्ति से माँ अगर अत्यंत खुश है, अत्यंत अगर माँ खुश है, तो वो क्या करेगी, अपनी एक योगिनी हमको भेज देगी कि जाओ मेरे इस बालक का जो भी समस्या है तुम हरो, ये जो भी तुमको काम दे ये करो। बिल्कुल। तो योगिनी आती है, और वही योगिनी जब सवार, हाँ जो होता है हाँ, तांत्रिक के ऊपर जब सवार होता है, जब उसका अंश उसमें आता है, तब वही बोलता है कि माँ आई, लेकिन माँ नहीं। हाँ हाँ, मतलब ये लोगों की गलत फहमी है कि बोलते हैं कि मेरे ऊपर काली आ गई। नहीं, काली देखिए, काली को कोई देख नहीं सकता है, शरीर में ग्रहण करना बहुत दूर की बात है। हाँ, माँ की योगिनियां है, माँ की जो सेविका लोग हैं वो लोग आती है। अगर माँ हम लोग से खुश है, माँ हम मेरा पूजा से, मेरा प्रार्थना, मेरा विनती, मेरा काम जो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अगर मेरा सठ कर्म है, तो माँ उससे खुश होके अपनी एक योगिनी भेज देती है। तो वो उनका अंश जब मेरे पास आता है, तब उन्हीं का असर से हम खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं और उनका असर मेरे में समाहित होता है, तब हम वो काम कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर किसी को इनसे कांटेक्ट करना है, बात करनी है कोई भी समस्या को लेकर, तो ये अपना कांटेक्ट नंबर बताते हैं और उस पे आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर बता दो जी। अगर ऐसे समस्या से कोई है परेशान और चाहते हैं कि इसका समाधान चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो मेरा नंबर है 7632060784। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसमें कॉल करके आप अपनी समस्या बताइए और समाधान के लिए हमारे पास आ भी सकते हैं। हम तारापीठ शमशान में काम करते हैं, आ सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता।